में उत्तराधिकारी, ये मेरे उत्तराधिकारी हैं। इस पुरस्कार समारोह में उपस्थित भारतीय ज्ञानपीठ के अध्यक्ष श्री जस्टिस विजेंद्र जैन जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, चेयरपर्सन ज्ञानपीठ सिलेक्शन बोर्ड डॉक्टर प्रतिभा राय जी, चेयरमैन अवार्ड सिलेक्शन कमिटीज श्री KL जैन जी, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री साहू अखिलेश जैन जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, आज ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। इस समारोह में गुलजार साहेब उपस्थित नहीं हो पाए, मैं उनको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि वे शीघ्र ही पूर्णतया स्वस्थ और सक्रिय होकर कला, साहित्य, समाज और देश को निरंतर योगदान देते रहेंगे। देवियों और स्वजनों, भारतीय ज्ञानपीठ इन दो शब्दों में भारत भूमि में विकसित ज्ञान तथा सृजन की परंपराओं की मूलभूत एकता व्यक्त होती है। ये एकता पूरी भारत में व्याप्त भावनात्मक, सांस्कृतिक और साहित्यिक एकता की अभिव्यक्ति है। भारत की सभी भाषाओं के साहित्य में भारत की मिट्टी की महक होती है। इस अखिल भारतीय चेतना को व्यक्त करते हुए उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने लिखा था, थिले जही तही भारत बक्षरे मणिबी मु अच्छी आपणा कक्षरे मनेत्रे भारत शिला शालग्राम प्रतिष्ठाने मोर प्रिय पुरी धाम। अर्थात मैं भारत माता की गोद में जहाँ कहीं भी हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं अपने ही घर में हूँ। मेरी दृष्टि में भारत भूमि का एक एक पत्थर शिलाग्राम की तरह उपासना यज्ञ है। भारत का प्रत्येक स्थान मुझे जगन्नाथपुरी धाम की तरह प्रिय है। देवियों और स्वजनों, साहित्य समाज को जोड़ता भी और जगाता भी है। 19वीं सदी के सामाजिक जागरण से लेकर 20वीं सदी में हमारी स्वाधीनता संग्राम से जन जन को जोड़ने में कवियों और रचनाकारों ने महानायकों की भूमिका निभाई है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत लगभग 150 वर्षों से भारत माता की संतानों को जागरूक करता रहा है और सदैव करता रहेगा। साहित्य की इस शक्ति को सम्मान देते हुए हमारी प्राचीन परंपरा में कवि अर्थात रचनाकार को सबसे अधिक सम्मान दिया गया है और कहा गया है, कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू, अर्थात सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा कवि है, मनीषी है, सर्वत्र व्याप्त है और स्वयंभू भी है। वाल्मीकि, व्यास और कालिदास से लेकर रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे कालजयी महाकवियों की रचनाओं में हमें जीवंत भारत का स्पंदन महसूस होता है। ये स्पंदन ही भारतीयता का स्वर है। हम सब की भारतीयता चेतना के स्तर पर तो है ही, वो हमारे अवचेतन का भी अंग है। मैं जिस परिवेश में पली बढ़ी हूँ उनमें संताली तथा ओडिया भाषाएं प्रमुख है। आज 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। देश की सभी भाषाएं और बोलियां मेरी अपनी है, लेकिन ओडिया और संताली भाषाओं के साहित्यों में मेरा अधिक संपर्क है। ओडिया के आदि कवि सारला दास की महाभारत, बलराम दास की दांडी रामायण तथा अति बड़ी जगन्नाथ दास के भागवत पुराण का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार संताली में रघुनाथ मुर्मू जी की विदुचंदन तथा खेरवाड़ा वीर नामक नाटक का जनमानस में बहुत प्रभाव देखा जाता है।
साहित्य हमारी सोच का निर्माण करता है। देवी और स्वजनों, वर्ष 1965 में विभिन्न भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करके भारतीय ज्ञानपीठ ने साहित्य सेवा के माध्यम से देश की सेवा की है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकारों को उनकी कृतियां समग्र रूप से देखा जाए तो उनमें हमारे देश की सभी कालखंडों, सभी क्षेत्रों, सामाजिक वर्गों, चुनौतियों और आकांक्षाओं के गहन शब्द चित्र दिखाई देती है। भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करने की प्रक्रिया में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के चयनकर्ताओं ने श्रेष्ठ साहित्यकारों को चयन किया है और इस पुरस्कार की गरिमा का संरक्षण और संवर्धन किया है। इसके लिए मैं वर्तमान और अतीत के सभी चयनकर्ताओं, प्रवर परिषद के अध्यक्षों तथा भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के प्रबंधनों की सराहना करती हूं। वर्तमान प्रवर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा राय जी स्वयं एक महान साहित्यकार है। मुझे बताया गया है कि उनके उपन्यास याज्ञसेनी के अब तक लगभग 120 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी इस पुस्तक की ऐसा लोकप्रियता अच्छे साहित्य के प्रति पाठकों में उत्साह को रेखांकित करती है और साहित्य की अस्मिता के बारे में आश्वस्त करती है। श्रीमती प्रतिभा राय जी को वर्ष 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महिला रचनाकारों में आशापूर्णा देवी, अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, कुर्तुल एन हैदर, महेश्वता देवी, इंदिरा गोस्वामी और कृष्णा सावत सोबिती जैसे असाधारण महिलाएं शामिल है। इन महिला रचनाकारों ने भारतीय परंपरा और समाज को विशेष संवेदना के साथ देखा है, अनुभव किया है तथा हमारे साहित्य को समृद्ध किया है। मैं चाहूंगी कि इन श्रेष्ठ महिला रचनाकारों से प्रेरणा लेकर हमारी बहनें और बेटियां साहित्य सृजन में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें और हमारी सामाजिक सोच को और अधिक संवेदनशील बनाएं। देवी और स्वजनों, श्री रामभद्राचार्य जी ने श्रेष्ठता के प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आप अनेक प्रतिभाओं से संपन्न हैं तथा आपके योगदान बहुआयामी है। आपने शारीरिक दृष्टि से बाधित होने के बावजूद अपनी अंतर्दृष्टि बल्कि दिव्य दृष्टि से साहित्य और समाज की असाधारण सेवा की है। आपने पाणिनि की अष्टाध्यायी की अति विशिष्ट व्याख्या की है। ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और प्रमुख उपनिषदों पर आपने सारगर्भित भाष्य लिखे हैं। रामचरितमानस पर आपकी टिप्पणियां और समालोचना नितांत मौलिक है। आप आशु को भी है। आपके द्वारा रचित संस्कृत साहित्य विलुप्त भी है और श्रेष्ठ भी, विपुल भी है और श्रेष्ठ भी। आप देववाणी संस्कृत के विलक्षण उपासक हैं। भारतीय परंपराओं के श्रेष्ठतम व्याख्याताओं में आपका विशेष स्थान है। साहित्य से जुड़े इस समारोह में भी मैं श्री रामभद्राचार्य जी द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु किए गए अमूल्य योगदान की हृदय से सराहना करती हूँ। चित्रकूट में आपने दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसे निरंतर आगे बढ़ाया है। आपने परोपकार करायो सत्तांग विभूतयो के आदर्शों को चरितार्थ किया है। आपने साहित्य सेवा और समाज सेवा दोनों ही क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। देवी और स्वजनों, मैं समझती हूँ कि गुलजार साहब के
अनेक प्रशंसक इस सभागार में उपस्थित हैं। गुलजार साहब ने दशकों से साहित्य सृजन के प्रति अपनी निष्ठा को जीवंत बनाए रखा है। ये कहा जा सकता है कि गुलजार साहब कठोरता के बीच कोमलता को स्थापित करने वाले साहित्यकार है। उनकी कला और साहित्य की साधना से इन क्षेत्रों में सक्रिय लोगों को शिक्षा और प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं एक बार फिर श्री रामभद्राचार्य जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपके यशस्वी जीवन से प्रेरणा लेकर आने वाली पीढ़ियां साहित्य सृजन में, समाज निर्माण में और राष्ट्र के निर्माण में सही रास्ते पर आगे बढ़ती रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।